दिवाली पे होता है अक्सर ये स्कैम, जैसे कि मेरे साथ वो 3 लिखा था बॉक्स पर, आए 2 पटाखे, अब क्या किया जा सकता है। और एक तो देखो बिना जले पहले ही आग लग गई उसमें। मैंने अपने दिवाली के खाने के लिए बना कर दी थी तैयारी। इसमें पहले बनाई मैंने खीर और फिर सब्जी के लिए मसाला पीस लिया और फिर अपनी सब्जी छोंकने के लिए चली गई। सब्जी छोंकी और उसके बाद मम्मी बोली चल सब्जी बने इतने मैं गाड़ी पे स्वास्तिक बना देती हूँ और तू उसमें माला पहना दियो अंदर। स्वास्तिक बनाना साधन पे कोई भी वाहन हो घर पे अच्छा रहता है दिवाली के टाइम पे ये। मैंने फिर इसमें माला डाल दी थी जो कि शुभ थी, पापा ने कहा था। फिर लेट हो रहे थे तो इन्होंने मेरी पूरी बनाने में हेल्प कर दी। मैंने इतने पूजा के लिए अंगारी तैयार कर ली। फिर हम चले गए पूजा करने के लिए। मैंने यहाँ पहले अगरबत्ती लगाई। देखो जैसे मैं अकेले तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अब मैं इसमें जला रही तब भी नहीं जली है। बोले रुक मैं हेल्प करता हूँ, तो इन्होंने फिर मेरी हेल्प करी इसे जलाने में, तब ये जली। और फिर उसके बाद पूजा वगैरह करने लगे। पूजा करने के बाद हमने आरती पढ़ी। मम्मी आई बोली मैं भी बैठ जाती हूँ यहीं पे, तो मम्मी बैठ गई आके। मम्मी ने पूजा करी, आरती पढ़ी और उसके बाद हमारी तो पूजा भी नहीं हुई थी, उससे पहले लोगों के पटाखे जलने लग गए थे। और फिर मैंने सारे घर में दिए और मोमबत्ती लगाई, एक एक करके सारे मोमबत्ती लगाई दीवार पे और उसके बाद दिए लगाए। और फिर स्टार्ट कर दी मैंने अपने पटाखों की अनबॉक्सिंग, जिसमें से अलग अलग तरह के पटाखे थे जिनके नाम मुझे वैसे भी नहीं पता था। ये देखो कितने बड़े बड़े डिब्बे थे इसमें पटाखे के, खोला है तो खुल ही नहीं रहा था। फिर ये दूसरा था, इसमें 4 है, 5 लिखा था बॉक्स पर, निकले 4। ऐसे ये दूसरा था, ये तो इसमें तो अनार थे, ये तो पैक था बिल्कुल ही, ये तो पूरे सारे ही थे। और ये दूसरा बड़ा था जो, ये तो इतना बड़ा डब्बा था, वो पता नहीं कितने सारे होंगे, निकले इसमें 2 लिखा उसके ऊपर 3 है। ये फिर स्कैम ही हुआ मेरे साथ। तो ये मैं चलो कोई नहीं, इकट्ठे करके चलते हैं बाहर। खाना वाना तो हो गया था, अब जो पटाखे जलाते हैं, सब जला रहे हैं बाहर। मेरा बहुत मन कर रहा था पटाखे जलाने का, सबको देख देख के मैं चली गई फिर बाहर पटाखे जलाने के लिए। और पहला ही पटाखा लिया, मैं तो डर इतना रही थी कि जलाऊं कि ना जलाऊं। जलाया तो ऐसे भागी मैं, वही फुटे और इतने तेज लगाए बस, पर सुंदर तो लगते हैं। फिर अपने अनार जलाए जिसमें इतना डर नहीं लगता, फिर भी कोई बात नहीं, जलाया तो कितना सुंदर लगता है जलता हुआ। मैं आई थी फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो तो खिंची नहीं। फिर दूसरे में ये फिर जलाया, इसमें जलाया, भागना तो पड़ता ही है, क्या पता कब कहाँ लग जाए आग। फिर देखो कैसा लगता है ये। फिर ये बड़े वाला पटाखा जलाने के लिए गई। डर तो इतना रही थी बस, पता नहीं क्या, पर कोई नहीं, डर के आगे जीत तो है ही। पर इसमें तो मज़ा है डर के आगे, बहुत ऊपर तक जाते हैं, आवाज़ इतनी तेज इसकी पूछो मत। अभी दूसरा पटाखा तक खोलने लगे, इसके तो कपड़े ही निकल गए, ये तो नंगू पंगू हो गए पटाखा ही। ये देखो कपड़े निकालने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा ही जोश आ गया, बहुत ऊपर तक गया ये तो कपड़े निकालने के बाद। देखो क्या मज़ा आया इसमें। और फिर बड़े वाला पटाखा था, इसमें मेरे को इतना डर लग रहा था, मैंने मना कर मैं नहीं जलाऊं। बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, जला लो कुछ नहीं होता। मैं डर जलाऊं कि ना जलाऊं, कहीं मैं भाग पाऊँ, उससे पहले फूट ही ना जाए यहीं पर ही। और जला के तेज भाग के आई मैं, एक के बाद एक इसमें से पटाखे निकले जा रहे, कोई कहीं, कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। डर मेरे को इतना लग रहा है, एक तो हमारी गाड़ी की तरफ गया और एक जहाँ मैं खड़ी मेरी तरफ ही आ गया। मैं डर के अंदर भाग गई, अब क्या करें। पर कोई नहीं, एक के बाद एक निकले जा रहे, मैं पता नहीं कब ख़त्म होएगा यही। इसके बाद मतलब ख़त्म हो गया होगा, पर नहीं, मैं उसके पास जाके देखा तब उसमें से और निकलने लगे। फिर वहाँ छोड़ो इसे, ये जलने दो इसे आराम से। फिर मैं बजा के बैठ गई अपने साइड में, और फुलझड़ी लेके वो जले जाएगा। फुलझड़ी में बचपन का फेवरेट काम होता है, जो बचपन में सबसे फेवरेट पटाखा होता है फुलझड़ी होती है, इसे बड़ी मस्ती से जलाते हैं सब बच्चे। ये आज भी मेरी फेवरेट ही है। मैंने इसे अलग अलग स्टाइल से इसे जलाया, कभी इधर घुमाए कभी इधर घुमा के। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बाय, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।